ओके, सोशल ग्रुप्स हम कर रहे हैं, ठीक है, कि सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, मुख्तलिफ तरह के सोशल ग्रुप्स कौन से होते हैं। अच्छा, पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में जाते हैं। सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप क्या है? टू और मोर पीपल, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, दो लोगों का होना जरूरी है, दो होंगे तो वो सोशल ग्रुप बनाएगा, ठीक है। एक सिंगल इंडिविजुअल will not be considered as a social group. So social group क्या है? Two or more people who identify with and interact with each other. दो या दो से ज्यादा जो एक दूसरे को देखते हैं, जानते हैं, और वो एक दूसरे के साथ उनके दरमियान ताल्लुक होता है, वो बातचीत करते हैं, उनके दरमियान इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इंटरेक्शन हो सकता है उनके उनके वो किस तरह से बातचीत करते हैं, उनके दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं, तो वो क्या बनेगा? सोशल ग्रुप कहलाएगा। या एक और डेफिनेशन ये है कि टू और मोर पीपल, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग कम टुगेदर, इकट्ठे होते हैं, एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, और एक दूसरे को मुतासिर कर रहे होते हैं। मुतासिर किस तरह से कर रहे होते हैं? कि हो सकता है आप, जैसे आपकी क्लास है ना, आपकी क्लास एक ग्रुप है। अब आपकी क्लास ने फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसा करेंगे कि हम फॉर एग्जाम्पल मैडम को मना लेंगे कि मैडम मंडे को क्विज ना लें, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, और कुछ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आपके ग्रुप क्लास में ऐसे होंगे कि जो कह रहे होंगे कि हम नहीं भाई मैडम मंडे को ही लें। तो आप में से कुछ ऐसा करेंगे कि उनको मना लेंगे कि नहीं भाई मंडे को नहीं हम लेते, हम मैडम से कहेंगे कि ट्यूसडे को ले ले। तो आप सबने मिलकर क्या किया? आप इकट्ठे हुए थे, आपने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया, आपने मुतासिर किया। मुतासिर के टर्म्स में आप कह सकते हो उसके फैसला तब्दील करने में भी हो सकता है, अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करना भी हो सकता है, किसी रॉन्ग वे में भी इन्फ्लुएंस करना हो सकता है, ठीक है। तो टू और मोर पीपल कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। ह्यूमन बींग्स कहते हैं कि जो इकट्ठे होते हैं, किस तरह की फॉर्म में? कपल्स की फॉर्म में, फैमिलीज की फॉर्म में, दोस्त हैं, और चर्चेज हैं, या यू कैन से मॉस्क हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने बुक का मटेरियल लिया है, ये मिशोनस से लिया है, ठीक है, मिशोनस से लिया, और एक ओपन स्टैक्स की बुक है, वहां से लिया है। तो ये सारा कंटेंट वहां के, तो आप एग्जांपल ले लो कि चर्चेज हैं, मॉस्क हैं, टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो वहां पे सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, इकट्ठे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनके दरमियान मामलात होते हैं, उनके दरमियान बातचीत चल रही होती है। क्लब्स हैं, बिजनेसेस हैं, नेबरहुड्स हैं। नेबरहुड हम ये कह सकते हैं कि ये जो पड़ोसी के दरमियान में ग्रुपिंग, आपस में लोग मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनकी और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ग्रुप क्या है? इट इज मेड अप ऑफ पीपल। अब उनके दरमियान यू कैन से कि उनकी किन चीजों से बना हुआ होते हैं, या उसके हिस्से क्या है ग्रुप के। एक पार्ट क्या है इसका? कि मेड अप ऑफ पीपल, कि वो लोगों से मिलके बना होगा। दूसरा, दे शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, लॉयल्टीज एंड इंटरेस्ट, आपस में वो जो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस होंगे, या वो जो चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि हम ये अपने मामलात को उनके दरमियान शामिल करेंगे अपने मामलात में। लॉयल्टीज हैं उनकी वफादारी, ठीक है, आपस में वफादार होंगे, आपस में उनके जो इंटरेस्ट होंगे, उनके शौक होंगे, उनके मफादात होंगे, वो क्या होंगे? एक दूसरे को शेयर करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या है? मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप ऑल्सो थिंक ऑफ देमसेल्व्स अ स्पेशल वी, ठीक है। वो ये नहीं कहेंगे वो हम, हमारी फायदा, हमारी सोच, ठीक है। तो वो हम के तौर पे सोचेंगे, कोई भी फैसला लेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो वो ये देखेंगे कि हमारे पूरे ग्रुप को क्या फायदा होगा, हमारे पूरे जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जितने भी उसके लोग हैं उस ग्रुप में जो शामिल हैं, उनका क्या फायदा होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास सोशल ग्रुप की डेफिनेशन आ गई है, ठीक है, कि उसके उसके कंपोनेंट्स भी आ गए। यू कैन से दीज आर द कंपोनेंट्स, उसके हिस्से हैं। हिस्से क्या है? कि उसमें कौन कौन आएंगे? कुछ लोग होंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ वफादार होंगे, उनकी अपनी चीजों को शेयर करेंगे, और उनके दरमियान में क्या फीलिंग होगी? यू कैन से वही फीलिंग होगी कि वो सोचेंगे कि हम जो भी काम करें वो हमारे फायदे, हम सबके फायदे के लिए हो, हम सबकी मर्जी के मुताबिक हो, हम एक दूसरे के ख्याल करेंगे। अगर हम ग्रुप को उर्दू में बात कहते हैं, एक टर्म में ट्रांसलेट करते हैं, तो हम इसे कहते हैं ग्रो, ठीक है। ग्रो, ग्रो लोगों का ग्रो क्या है? कि जिसमें लोग मिले हुए हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उनके दरमियान में वही फीलिंग है, ठीक है। हर एक, कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का जमगट्ठा जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप कहलाए। बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप कहलाए। जैसे हमने कहा है ना, टू और मोर देन टू पीपल, दो या दो से ज्यादा लोग क्या कहलाएंगे? ग्रुप कहलाएंगे। लेकिन जरूरी है कि हर दो या दो से ज्यादा लोग के ग्रुप, जो लोग हैं आपस में मिलते हैं,
इकट्ठे होते हैं तो वो ग्रुप कहलाते हैं। कभी कभी उन इन कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं कैटेगरी कह देते हैं, कभी कभी इन कलेक्शन ऑफ ग्रुप पीपल को हम क्राउड कह देते हैं। कैटेगरी क्या है? पीपल ऑल ओवर द कंट्री विद अ स्टेटस इन कॉमन, ठीक है, जैसे पूरी दुनिया में या पूरी मुल्क के अंदर ऐसे लोग जिनका स्टेटस एक जैसा है, जैसे वुमेन, वुमेन है, स्टूडेंट, पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट, पूरी दुनिया के स्टूडेंट, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। ये बहुत सारे लोग हैं ना, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब टू ये मोर देन टू पीपल, ये कलेक्शन है स्टूडेंट्स का, लेकिन हम इसको ग्रुप नहीं कहेंगे बल्कि इनको कैटेगरी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका स्टेटस तो एक है, ठीक है, मतलब अगर कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, मिलीनियर्स हैं, वुमेन है, बॉयज है, गर्ल्स है, डॉटर्स हैं, सन्स हैं, बहुत सारे हैं ना, तो उनका स्टेटस अगर एक है लेकिन वो एक दूसरे को जानते नहीं है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक दूसरे को जानना पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है सोशल ग्रुप के अंदर। जैसे आप ये कहते हो MSc फर्स्ट सोशियोलॉजी इज आर सोशल ग्रुप, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग एक दूसरे को जानते हो, राइट। लेकिन एमएससी फर्स्ट स्टूडेंट्स इन एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एमएससी फर्स्ट के, वो क्या है? वो ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, वो एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, वो एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं है। या आप कह सकते हो स्टूडेंट्स ऑफ द होल पाकिस्तान, या स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ इस्लामाबाद या रावलपिंडी। तो इट शोज कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे उनका स्टेटस तो एक है लेकिन वो एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, तो इसलिए हम उनको ग्रुप नहीं कहेंगे बल्कि हम उनको कैटेगरी कहेंगे। इसी तरह से क्राउड है, ठीक है। क्राउड क्या है? कि स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ लार्ज स्टेडियम इंटरेक्ट टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है, कोई सेमिनार जैसे होता है आपका, कोई आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, तो उस या स्टेडियम के अंदर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठे हुए हैं। अब उनका जो थोड़ा सा जो इंटरेक्शन हो रहा है, उनकी जो थोड़ी बातचीत हो रही है वो थोड़े लेवल पे हो रही है, थोड़े वो स्मॉल स्केल पे, वो एक दूसरे को इतना ज्यादा जानते पहचानते नहीं है, तो हम उसको कहेंगे क्राउड। लूजली फॉर्म्ड कलेक्शन ऑफ पीपल इन वन प्लेस, एक जगह के ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनको हम क्राउड कहते हैं। जैसे आप ये कहते हो, जैसे अक्सर मेले लगते हैं, फन फेयर्स होते हैं, या अगर तो इस उसके अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक जगह के ऊपर लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन हम उन सब लोगों को, उनके जो कलेक्शन है, ये जो उनका जमघटा है, इसको हम ग्रुप नहीं कहेंगे, हम इनको क्राउड कहेंगे, ठीक है। कैटेगरी के अंदर क्या है कि वो एक दूसरे के लिए अजनबी है। क्राउड के अंदर क्या है कि वो एक जगह पे जमा हुए हुए हैं, लेकिन उनके दरमियान में अगर थोड़ी सी बातचीत हो रही है तो बहुत थोड़े लेवल पे है, बहुत स्मॉल स्केल लेवल पे है। और ग्रुप के अंदर क्या होगा, क्या है ये दोबारा देख लो कि ग्रुप क्या है? इट इज अ मेड अप ऑफ पीपल विद शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, लॉयल्टीज एंड इंटरेस्ट, अपने शौक, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी वफादारियां, अपने दुख गम, जो चीजें भी हैं वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और उनके दरमियान में क्या होती है? वी फीलिंग होती है, राइट। तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रुप, कैटेगरी और